नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल भर गए हैं। लोगों को अस्पताल बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों पर मानसिक दबाव भी है। लेकिन कई तरह की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा रहा है कि लोग अंधविश्वास के चक्करों में पड़ रहे हैं। यानी कि इस विकट परिस्थिति में जागरूकता के अभाव में अंधविश्वास भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें अंधविश्वास की आड़ में विज्ञान के चमत्कार पर पानी फेरते हुए मामले दिखे हैं। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें कई जगह देखने को मिली जिसमें लोग अंधविश्वास की तरफ भी जाने में नहीं सोच रहे हैं। अपनों की जान बचाने के लिए परिजन कुछ भी करने को तैयार हैं और ऐसे ही कुछ मामले हर जगह से सामने आ रहे हैं। कई लोग गोबर से नहाकर कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग जयकारे लगा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लोग कोरोना को माई मान करके पूजा करने लगे हैं। इस पूजा में कोविड प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। वाराणसी और कुशीगढ़ से भी ऐसी ही खबरें सामने आई जहां पर तथाकथित बाबा के कहने पर गांव के मंदिर में सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और कोरोना को माई मानकर पूजने लगी। राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का खौफ इस तरह घर कर गया कि अलग अलग गांवों के ग्रामीण पूरा गांव खाली करके बाहर जंगल में रहते हैं। आपदा के इस समय में पुरानी मान्यताओं का हवाला देकर इन लोगों को उम्मीद है कि वो सभी इस महामारी से जंगल में सुरक्षित रह सकेंगे। और तमिलनाडु से लोग अंधविश्वास के जरिए कोरोना को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। कोयम्बटूर जिले के कमाचीपुरी में कोरोना देवी का मंदिर तक बना दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी इसी तरह के अजीबोगरीब बयान दिए गए, जैसे कि यज्ञ में आहुति डालने से कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर भारत पर नहीं पड़ेगा, गोमूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा। इस तरह के तमाम बयान सामने आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अब ऐसे अंधविश्वास का इलाज क्या है। 3 मेहमान इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। डॉक्टर विनय गुप्ता हैं, वरिष्ठ चिकित्सक, जगरूप ढुल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और पंडित पवन कुमार गोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडित पवन जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि इस वक्त जब हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक इस तरीके की तमाम रिसर्चेस कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें कि लोग अंधविश्वास में पड़ करके उन वैज्ञानिक चीजों को भुला करके, उन पर विश्वास न करके अपने अंधविश्वास के चक्करों में पड़े। पवन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, आवाज नहीं आ रही? पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, आप एक बार तकनीकी समस्या को दुरुस्त कर लीजिए। जगरूप जी का मैं रुख करूंगी। जगरूप जी, किस तरीके से इस अंधविश्वास की जो तस्वीरें आपने देखी हैं, कैसे लोगों के मन से इस अंधविश्वास को दूर किया जाए और क्या मानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर मैं आपको बताना चाहूँ, और इसकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी हमारी भी और हमारे जनप्रतिनिधियों की बनती। इस देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि खाली और घंटियां बजा देने से कोरोना का भाग जाना है, या अगरबत्तियां जला देने से कोरोना का इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि कोरोना खत्म हो जाएगी। इस देश का एक केंद्रीय राज्य मंत्री ये कहे कि सलासन जाकर लड़ुओं का भोग लगाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान दे कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा बयान दे कि महाकुंभ में कोरोना नहीं होगा, या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री या कुछ ऐसे लोग जो ऐसे बयान दें जिससे लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जहां तक हमारा समाज है या वह हम अपने जनप्रतिनिधियों की बातों पर आ जाते हैं, या हमारे आसपास के जो टोगा पंडित हैं या जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा जो एक जाल बुन लेते हैं जहां कहीं ना कहीं आदमी उसमें फंस जाता है। लेकिन जगरूप जी, यहाँ पर सवाल दरअसल ये है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की तरफ से कुछ 2-3 ऐसे बयान सामने आए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की, राजनेताओं की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं। तमाम चीजें वैज्ञानिक तरीकों से बताई जा रही हैं। डॉक्टर्स का पैनल हर रोज हम देखते हैं मीडिया चैनल्स पर मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद गाँवों के लोगों तक ये सोच क्यों पहुंचती है? क्या ये जो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान देने वाले जो भी लोग होते हैं, तथाकथित बाबा जिनको कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि उनके इन्फ्लुएंस में आकर के ये लोग इन चीजों पर यकीन करने लगते हैं? मैं कहीं ना कहीं एक इसका दूसरा आप दायरा क्यों नहीं देखते? आप ये देखें
कि एक तरफ तो हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि वैक्सीन आप लगाएं, और एक तरफ वो ऐसे बयान देते हैं या कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा वो रचते हैं जिससे कहीं ना कहीं आदमी का दिमाग घूम जाता है। एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले कमरे में मास्क लगाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो बड़ी बड़ी रैलियों में बिना मास्क के वहां खड़े हो जाते हैं। तो ये इन चीजों से हम क्या देखते हैं। दूसरी बात रही ऐसे बोगा पंडितों की, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी अशिक्षा है या कहीं ना कहीं हमारी जो जागरूकता की कमी है उसकी वजह से, या हमारा जो दायरा है, हमारा जो ग्रामीण अंचल से हम लोग आते हैं, वहां पर ऐसे लोग हावी हो जाते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो ऐसे बयानबाजी और ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ 307 का, या अगर किसी की उनकी वजह से मौत होती है तो 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का ठीक है अमल में डॉक्टर लाई विनय, जाएगी। आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर होने के नाते बतौर आप जानते हैं कि किस तरीके का इलाज कोरोना के मरीजों को दिया जाता है, लेकिन ऐसी जो तस्वीरें आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी होंगी, किस तरीके से लोग इस हद तक अंधविश्वास में पड़ चुके हैं कि कोरोना को देवी मान करके उसकी पूजा करने लगे हैं। मंदिर में जो है मूर्ति स्थापित कर ली है, देवी मान करके पूजा कर रहे हैं। इस चीज को क्या कहा जाए और क्या मानते हैं कि कोरोना का इलाज जो होना चाहिए वास्तविक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, उस पर इस अंधविश्वास का कैसा असर पड़ता है? डॉक्टर विनय। पूजा जी, ये पहली बार नहीं है जब भारत में किसी भी बीमारी को माता मानकर उसे धोखा जा रहा हो। इससे पहले भी स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स नाम की बीमारियां हुआ करती थी जो बड़े स्तर पर डेथ भी कॉज करती थी, इन्फेक्शन भी कॉज करती थी। उसमें भी ये लोग इसको छोटी माता बड़ी माता मानकर माता धोख देते थे। तो इस बारे में मेरे को दुर्भाग्य ये लगता है हमारे देश का कि इतनी सोशल मीडिया और इंटरनेट डेवलप होने के बावजूद भी जब इतना संचार माध्यम, प्रधानमंत्री लाइव मन की बात जब हर एक गरीब सबके तक पहुंचाने की बात करते हैं, उस दिन भी आज कोरोना को बीमारी ना मानकर एक देवीय शक्ति मानकर उसको पूजा जा रहा है, तो वाकई ये दुर्भाग्य की बात है। इसमें बहुत जरूरी है कि जो हमारे नेता हैं वो भी अपनी भूमिका निभाएं कि वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को प्रमोट ना करें। अब अगर एक सांसद, मैं उनका नाम नहीं लूंगा चैनल पर, वो ये कहेंगे कि भाभी जी पापड़ खाने से कोरोना चला जाएगा, एक सांसद ये कहेंगे गाय को सहलाने से, उसके गोबर में नहाने से, गौमूत्र पीने से कोरोना चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट सरकार के मंत्रियों की तरफ से, सांसदों की तरफ से भी हो रही है। दूसरा, अंधविश्वास और खतरनाक तब हो जाता है जब उसमें धर्म भी मिक्स हो जाता है। आप देखिए कि इससे पहले भी फिजिकल और मेंटल बीमारियों के लिए झाड़ फूक होता रहा है देश में। मेंटल हेल्थ की बीमारियों के लिए राजस्थान में एक जगह है, वहां पर लोग झाड़ा लगवाने के लिए जाते हैं। यानी लोगों को, और ये आप ये देखिए कि ये तबका कौन सा है पूजा जी, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये तबका वो है जहां तक बेसिक हेल्थ की ही जानकारियां नहीं पहुंच पाती हैं। उनको यही नहीं पता कि कोरोना है क्या। उनको केवल इस बात का मालूम है कि ये बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत ही शक्तिशाली कोई दैवीय प्रकोप है। ऐसे में हम आपके चैनल्स की मैं सराहना करूंगा कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को आप उठाते हैं और लोगों तक अगर लोग देखें इसे तो वो भी समझेंगे कि वाकई ये क्या मजाक चल रहा है बीमारी के नाम पर हमारे देश। बिल्कुल डॉक्टर विनय, हम चाहते हैं कि बेशक लोगों को इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा आए या शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर देश के लोग कर क्या रहे हैं। जहां एक तरफ हम लोग डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की बदौलत हिंदुस्तान मेडिकल फील्ड में एक अलग नाम हिंदुस्तान ने बनाया है। ऐसे में अगर इस तरीके की तस्वीरें देखी जाएंगी तो किस तरीके का असर पड़ेगा पूरे देश पर? जी डेफिनेटली, इससे हमारे देश में तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में विदेश में भी हमारा काफी मजाक उड़ता रहा है कि किस तरह से इंडियंस को, क्योंकि उसमें हम लोगों को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। जब भी विदेश के लोग इन तस्वीरों को देखते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये हमारे देश के कौन से तबके के लोग ऐसा कर रहे हैं, वो सब यही कहते हैं कि इंडियंस आर फूल्स, इंडियन मूर्ख हैं जो ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय सरकार को ये चाहिए कि पूरी तरह से अपना जोर जो है हर एक सांसद, हर एक मंत्री, जैसे चुनाव के समय में हर तबके तक पहुंचता है, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, पार्टी की आगे रणनीति रखने के लिए, उस तरह कोरोना से रिलेटेड भी उन सभी सांसदों को, विधायकों को और जो कार्यकर्ता है घर घर तक जाना चाहिए, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, मुनादी करवानी चाहिए। यानी आपको लगता है कि जागरूकता के अभाव में ये हो रहा है और जागरूक किया जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर विनय, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। पंडित पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पंडित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब जगरूप जी, देखिए, भगवान में आस्था होना एक अलग बात है, भगवान में आस्था रखिए और हर किसी का हक है अपने हिसाब से वो किसी भी चीज में आस्था रख सकता है, लेकिन अंधविश्वासी हो जाना, ये मान लेना
कि गौमूत्र पीने से तो कोरोना भाग जाएगा, यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान में आएगी नहीं। ये तथाकथित बाबा कहां से डिग्री लेते हैं, कौन सी डिग्री? ये बाबा कहीं ना कहीं डिग्री हमारे जैसे लोग भी इनको देते हैं। आप ये देखें कि जहाँ पे 100 आदमी, 200 आदमी या 500 आदमी इकट्ठे होते हैं, या किसी एक ऐसे बाबा को, ऐसे पंडित को मानना शुरू करते हैं, तो वो अपने आप को एक महाज्ञानी हो जाता है, जबकि उसको कुछ पता भी नहीं जी। है। आप ऐसे बाबाओं का देखिए, हर्ष क्या लगता है कि कोई बलात्कारी है, जो बलात्कार की पूरी है, ये कुछ ऐसे लोग अपना भला नहीं कर सकते, दूसरे का चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि है, तो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ऐसे बाबाओं से, पंडितों से डरते सिंह दिखाते हैं, और सबको भी देखा देखी, क्योंकि वो कहते हैं कि फलाना आदमी जो है वो उनके पास गया था, इतने बड़ा नेता हुआ लगता है, तो हम तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे समाज के नेताओं की, हमारे देश के नेताओं बनती है। साथ साथ में हमारे भी बच्चे से देखना चाहिए, अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, एक स्पष्ट राजनीतिक होना चाहिए, देखना चाहिए कि विज्ञान क्या है, और ठीक है अपने आस्था और स्थिर क्यों। मेरी आस्था है, मेरी आस्था अपने परिवार में भी हो सकती है, पूरे भगवान में भी हो सकती है। आस्था और अंधविश्वास का कोई मेल नहीं, और न दोनों चीजों को मिलकर है। ठीक है जगरूप जी, और पंडित जी की आवाज एक बार से फिर से दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि मैं क्लियर नहीं सुन पा रही हूं उनको। मैं इतना डॉक्टर विनय से कुछ सवाल जवाब करती हूँ। डॉक्टर विनय, क्या मानते हैं सोशल मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हम इस तरीके के काफी मैसेजेस देखते हैं कि आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा, अभी कोरोना काल में र्यूमर्स फैलने में देर लगती नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार लगातार कहती रही है कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई वैक्सीनेशन को लेकर के। ऐसे में आप क्या मानते हैं इस वक्त पे सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है, और इस तरीके का अंधविश्वास जो लोगों तक पहुंचता है, और सैकड़ों महिलाएं, कोई एक या दो व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं हो रही है डॉक्टर विनय, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए कोरोना माता की पूजा कर रही है, माता मान करके। सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और अगर मैं मानता हूं कि ये जो महिलाएं इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पे दिख रही हैं, जो कोरोना को माता मानकर उनको थोक रही हैं या फिर हवन वगैरह कर रही हैं, देखिए मान्यता अपनी एक जगह हो सकती है, हवन करना या माता थोकना या ये श्रद्धा रखना कि हमारे भगवान रुष्ट हो गए और उनको मनाना, ये अलग एक विषय है। लेकिन साइड बाय साइड इसका एक वैज्ञानिक तरीके से, देखिए बहुत अच्छा मुझे मौका मिला आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक कहने का। देखिए जो लोग भी ये शो देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि हर एक वो व्यक्ति जो ये शो देख रहा है, उन लोगों तक ये बात पहुंचाए आपकी लोकेलिटी में जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या इस तरह की मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, कि आप वैक्सीन लगवाइए, उसके बाद आप अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रखिए। देखिए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी कितने बड़े लेवल पर धज्जियां उड़ रही हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। दैट मीन्स ये चीजें ना केवल अंधविश्वास तो है ही, साथ में अगर किसी को एक को अगर कोरोना है इनमें से, वो पॉजिटिव है, तो और लोगों को देखिए आप कितने लोगों को कोरोना हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव जरूर व्यक्ति होगा। और जिस तरह से ये जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनके सबके कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। तो जो भी ये शो देख रहा है खबरफास्ट चैनल का, उससे मेरी अपील कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, अंधविश्वास में ना फंसें। अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो जरूर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वैक्सीन जो नई आई है रशिया की, वो जाकर जल्द से जल्द लगवाएं और अपनी आस्था बनाए रखिए। हवन करना बहुत अच्छी बात है, मैं भी हवन करता हूं, पर दैट डजंट मीन कि उस पर अंधविश्वास करके हवन को आप दूसरा नाम दें। हवन से ये कहा जा रहा है, पूजा जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि एयर प्योरीफाई हो रही है और वायरस मर रहा है, गोबर को लेपने से, गौमूत्र से नहाने से कोरोना जा रहा है। ये बिल्कुल एक अफवाह है, ये बकवास है। हम लोगों की जिम्मेवारी ये है कि कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसा तथ्य आगे फॉरवर्ड ना करें। सरकार के जो आधिकारिक दस्तावेज या रिपोर्ट्स हैं, वही उसको पढ़कर ही आप भरोसा करें। जी ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। पंडित जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी, मान्यताएं अपनी जगह होती हैं, भगवान में आस्था अपनी जगह होती है, पूजा अर्चना करना अलग बात है, धार्मिक होना अलग बात है, लेकिन इस तरीके से मान लेना कि आप दिन भर हनुमान चालीसा पढ़िए, कोरोना भाग जाएगा, आप गौमूत्र पीजिए, कोरोना निकट नहीं आएगा, और अगर आप हवन यज्ञ करते रहेंगे तो तीसरी लहर तो हिंदुस्तान को छू भी नहीं सकती, ये मान्यताएं आप कहां तक मानते हैं, कितनी जायज हैं? देखो जी, हमारे जो ऋषि मुनि शास्त्र वगैरह जो बनाए की गए हैं, उनमें उन्होंने दोनों चीजें दी हैं, आस्था बनाने के लिए भी और शरीर की रक्षा के लिए भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम दवाई मत खाओ,
दवाई खा के जैसे परहेज करना आवश्यक है, जरूरी है, फिर दवाई खाते रहो, परहेज मत करो किसी चीज का, तो दवा काम नहीं करती। इसी प्रकार हमारे हवन यज्ञ आदि जो पूजा पाठ है, ये एक दवाई के साथ जुड़े हुए एक नियम से है। इनके करने से क्या होगा कि हवन करने से हम ये कहेंगे कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बीमारी शरीर का धर्म है, शरीर में बीमार तो होना ही होता है। हमारे ऋषि मुनि कौन से बीमार नहीं होते थे। लेकिन एक आस्था अलग चीज है। अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो शरीर के अंदर हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होकर के वायु को शुद्ध ग्रहण करेगा, उससे रोग का रोकथाम होगा। जैसे मास्क लगाना जरूरी है जी, तो मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि इससे ये कि दूसरे के स्वास्थ्य से भी हमारे अंदर कीटाणु वगैरह नहीं जाएंगे। और हम अगर हवन यज्ञ करते रहे और परहेज कोई करे ना, तो उस हवन यज्ञ से हमें कोई मतलब ये नहीं कह सकते हम भी हमारा कोरोना भाग जाएगा या कोरोना खत्म हो जाएगा। पंडित जी, कोरोना खत्म आस्था होने वाली और चीज- अंधविश्वास, इन दोनों में क्या अंतर है? आप अंधविश्वास बारीकी से तो लोगों को देखो- समझाएं, क्योंकि जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें सुबह से देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि लोगों को लगता है कोरोना तो है नहीं, और अगर कोरोना है भी तो अगर हम मास्क ना लगाएं लेकिन हवन यज्ञ कर लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, तो हनुमान जी आकर के कोरोना से भगा देंगे एकदम से। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। वो क्या चीज है कि कोरोना तो जो वायरस है वो तो हवा के अंदर है या कीटाणु बने हुए हैं, वो तो है ही। अब मान लिया जाए कि हमने मच्छर काट रहा है, तो मच्छर तो काटेगा ही, लेकिन मच्छर का जहर हमारे अंदर तब नहीं जाएगा जब हम उसके ऊपर कोई जो तेल वगैरह कोई चीज दवाई वगैरह कुछ लगा लेंगे, तो उसका जहर अंदर नहीं जाएगा, इसलिए हम बीमार नहीं होंगे। तो हवन यज्ञ तो एक तेल वगैरह लगाने वाली बात है, लेकिन कोरोना तो असर करेगा ही। उसके लिए बचाव करना भी जरूरी है, जैसे तेल मालिश लगाना जरूरी है, ऐसे ही हवन यज्ञ करने से बीमारी जो है वातावरण शुद्ध होगा। लेकिन वातावरण में भी तो दूषित तो जो रहेंगे वो तो रहेंगे ना कीटाणु। तो पंडित जी देखिए, एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक तस्वीर जो बार बार मेरे जहन में आ रही है, जब मैं ये प्रोग्राम बना रही थी उस वक्त भी और मैं रिसर्च कर रही थी तब भी कुछ ऐसी तस्वीरें मैंने देखी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना को माता मान करके मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी और पूजा कर रहे हैं कोरोना माई की। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ऐसा नहीं है, ये एक अंधविश्वास वाली बात है कि हमने माता को स्थापित कर लिया तब कोरोना हमारे घर में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हवन वगैरह से क्या रोकथाम होती है, जैसे हमने अब मान लिया कि वैक्सीन लगवाई है जी, तो वैक्सीन से हमारे अंदर शक्ति आती है उस कोरोना से लड़ने की। इसी प्रकार हवन यज्ञ आदि से क्या होगा कि हमारा जो वातावरण है वो दूषित वातावरण शुद्ध हो जाता है, उससे कीटाणु मरते तो हैं, लेकिन हम ये कह दें कि भी कोरोना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ये का बात नहीं है। वो तो जो जिसके शरीर के अंदर से निकल रहा है उससे दूरी तो बना के रखनी चाहिए। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आती हूँ। धुल साहब, क्या तरीका, कैसे लोगों को अब समझाएं, किन तरीकों के जरिए इन लोगों को बताएं कि आप जो कर रहे हैं वो मत कीजिए, मास्क लगा लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर जिद ये भी है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, अब हमने यज्ञ कर लिया, हमारे पास कोरोना नहीं आ सकता, अब हम बिल्कुल सेफ। ऐसा कुछ नहीं है जी। कोरोना तो एक मतलब के हवा के अंदर फंसे हुए कीटाणु, फैले हुए कीटाणु है, वो तो अक्सर अपना प्रभाव करेंगे ही। हवन यज्ञ से क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि वैक्सीन से जैसे हमारे अंदर लड़ने की शक्ति आ जाती पंडित जी, है, शक्ति आती है, लेकिन उसके लिए भी ठीक है, हमें नियम के अनुसार जो मास्क लगाना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ठीक हवा बात। तो अंदर जाएगी, धुल साहब वो सांस से के साथ। मेरा यही सवाल था, क्योंकि आऊंगे आपके पास वापस। धुल साहब, आपसे समझना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते लोगों को किस तरीके से जागरूक करें, क्योंकि आप काफी मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये जो तस्वीरें देखी, ये जो मसला है, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और मुझे लगता है इस मसले को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए इस वक्त पर। कैसे लोगों को समझाएं? सबसे पहले तो हमें अहम को छोड़कर, क्योंकि कई ऐसे गाँवों से या कुछ ऐसे दायरों से हमारे पास खबरें आती हैं कि लोग ऐसी चीजों का जो बहिष्कार सरकार के चक्कर में बीमारी के साथ खेल रहे हैं, वो भी एक गलत बात है। जो पार्टियां हमारे देश में, इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतने सामाजिक संगठन, इतने एनजीओ काम करते हैं, जो आप देखें चुनाव के समय में हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं। आज कम से कम वो सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन बूथ स्तर पर वो, क्योंकि एक हर बूथ पर 1000 से 1500 वोट होते हैं, तो हर बूथ स्तर पर आदमी तक वो पहुंचा जा सकता है, हर वोट तक वो पहुंच सकता है। 15 दिन के अंदर वो पूरे चुनाव को कवर करते हैं।
या हमारे जो एनजीओ हैं, अगर उनको ये टारगेट दिया जाए तो हर व्यक्ति तक वो पहुंचे, तो वो कंप्लेंट है, चाहे वो टेस्ट कराने का तरीका है, सरकार का इतने तंत्र है, इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक हमारा जो सोशल मीडिया है, अगर नेगेटिविटी को हम छोड़ दें तो लोगों तक पहुंचा जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से एक साल इन बातों को अब तो हमें जागरूक हो जाना, ये बहुत गंभीर बीमारी है। ठीक है डॉक्टर विनय, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये लोग ना केवल अपने लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, ये महामारी ऐसी है जिससे एक व्यक्ति से कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर ये खुद को मान भी लें कि हम सुरक्षित हो जाएंगे हवन यज्ञ करके, उसके बावजूद भी ये दूसरे कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका अंदाज भी इन लोगों को नहीं होगा। डॉक्टर डेफिनेटली पूजा जी, बहुत सीरियस और अच्छी बात आपने कही है कि ये सरकार को इसे इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो कह ही दिया है कि कोरोना एक नेशनल इमरजेंसी है, इंटरनेशनल इमरजेंसी है। अगर ऐसे में सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान नहीं लिया ये रिपोर्ट देखने के बाद कि हाँ वाकई देश में ये अंधविश्वास के नाम पर ये कैरियर बन रहे हैं पूजा जी, आप ये जितने भी लोग यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे हैं, इनकी आस्था पे कमेंट ना करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अगर इनमें से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और ये सभी एसिम्टोमेटिक कैरियर्स बन जाएंगे तो ये कोरोना फैलाने का काम करेंगे। तो प्लीज मेरी आप लोगों से, इन लोगों से अपील है कि इस अंधविश्वास को तुरंत छोड़िए। आपका धर्म सही हो सकता है, वी आर फ्री टू प्रैक्टिस अवर रिलीजन इन अवर कंट्री, हमारे देश में हर धर्म को प्रैक्टिस करने की आजादी है, लेकिन प्लीज ये अंधविश्वास और धर्म को मिक्स मत कीजिए, भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। डॉक्टर विनय देखिए, आज इस कार्यक्रम के जरिए क्योंकि लोगों को ये बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए मैं भी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम आपके धर्म की किसी भी प्रैक्टिस को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये आप ही से जुड़ी बात है और हमें आपकी चिंता है, इसलिए आज इस मुद्दे को उठाया गया। क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी समझ ना हो, लेकिन ये चीज कितनी ज्यादा सीरियस हो सकती है और आने वाले समय में कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है, इस बात को आज ही समझना होगा। जी डेफिनेटली पूजा जी, ये लोग मूर्ख नहीं है। अगर इन्हें हम समझाएंगे कि वाकई कोरोना कोई दैवीय आपदा नहीं है, दैवीय शक्ति नहीं है, एक बीमारी है, तो ये लोग समझेंगे भी। हमें सिर्फ कोशिश ये करनी है कि इनकी भाषा में इनके स्तर तक पहुंचकर इन्हें समझाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है पूजा जी, हम टेक्निकली उनको बताने की कोशिश करते हैं, उन तक वो बात समझ में नहीं आती, तो वो इसे किसी और गंभीर रूप मानकर और ये सोचेंगे तो असाध्य बीमारी है और तोड़ के अपनाने लगते हैं। डॉक्टर विनय, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं चाहती हूँ हम थोड़ा और देर तक बात करें, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, जो भ्रांतियां और अंधविश्वास होता है उसको फैलते देर नहीं लगती। कोरोना काल में भी यही सब हो रहा है। आप जरा सोचकर देखिए कि जिन डॉक्टर्स और जिन विशेषज्ञों के दम पर हिंदुस्तान ने मेडिकल फील्ड में एक अलग ही पहचान बनाई है पूरी दुनिया में, अगर अंधविश्वास के चक्कर में फंस करके, अगर अफवाहों के चक्कर में फंस करके हम इस तरीके से काम करेंगे तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम कैसे पार करेंगे, कैसे जीत हासिल करेंगे? सोचिएगा जरूर, गंभीर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा में। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।